फर्स्ट नंबर हमें वी बस चेक करना है, सेकेंड नंबर वी बैट की वोल्टेज, थर्ड नंबर हमें VPH, फोर्थ नंबर ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करना है, 5 नंबर पे हमें क्या चेक करना है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका फ़ोन डेड होता है और तो आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे। यानी कि ये वीडियो जो कस्टमर के लिए नहीं है, जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनके लिए है कि एक फ़ोन के अंदर कि हम कहाँ पर क्या चीज़ें चेक करना है। तो ये मेरे पास एक पूरे फ़ोन का जो है एक ब्लॉक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, जिससे हमें ये एक आइडिया लग सके कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ें चेक करनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे कि एक फ़ोन का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, कहाँ पे कितने वोल्टेज जाते हैं, और कोई वोल्टेज अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे आपका फ़ोन ऑन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी हम चीज़ें बताएंगे वो सब की सब इंपॉर्टेंट है एक ब्लॉक डायग्राम के जरिए। तो सबसे पहले जब भी हम फ़ोन के अंदर चार्जर लगाते हैं तो यहाँ से 5 वोल्ट क्या होता है, आउट होता है, जो कि कहाँ पे पहुँचता है, चार्जिंग आईसी पे। इसको हम लोग DC टू DC आईसी भी बोलते हैं। 5 वोल्ट की सप्लाई होती है इसकी। तो इस लाइन में भी अगर शॉर्टिंग आती है तो कई बार यहाँ से भी फोन आपका ऑन नहीं होता है। इसके बाद चार्जिंग आईसी के अंदर से ही यही सप्लाई कहाँ पे आती है, बैटरी जैक पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वी बैट की सप्लाई, वी बैट, जिसकी सप्लाई रहती है 3.7 से 4.2 वोल्टेज, और यहीं से एक सप्लाई निकलती है आगे VPH। यानी कि जब भी आपका फोन आप चार्जर लगाते हैं तो फोन आपका यहाँ से वोल्टेज आया और डायरेक्ट निकल गया, VPH बन गया, और यहीं से वोल्टेज घूम के क्या हुआ, बैटरी को भी चार्ज करने लगा, बैटरी भी चार्ज होने लगी। लेकिन जैसे ही आपने चार्जर को हटाया तो यहाँ से जो प्लस की सप्लाई थी यहाँ से जाते हुए यहाँ से VPH बनाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब कि जब भी आप फ़ोन पे चार्जर लगाते हो तब भी आपका फ़ोन चार्ज होता है और फ़ोन चलता है। जब आप चार्जर निकाल लेते हैं तब भी आपका फ़ोन क्या होता है, चलता रहता है। ओके, तो बट यहाँ पर हमें बात करनी है कि हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो ये वर्किंग हमने लोगों ने समझी। अब सिंपल सी बात है, इस बैटरी कनेक्टर से, जो बैटरी का जो जैक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फोन के अंदर शॉर्टिंग चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग चेक करने का मतलब कि अगर यहाँ पे मल्टीमीटर को बजर मोड पे फिट करके यहाँ पे अगर प्रॉब लगाएंगे तो एक तरफ से जो रीडिंग आएगी 300 से लेके 600, तो क्या है, ये ओके है। अगर दूसरी साइड प्रॉब को अगर पलट करके अगर आपने लगाया तो यहाँ पर 200 से लेके अगर 1900 की अगर रीडिंग आ रही है तो ये फोन आपका हाफ शॉर्ट है। ऐसा है, हाफ शॉर्ट है। और अगर दोनों तरफ से बीप की आवाज कर रहा है तो ये क्या है, फुल शॉर्ट है। तो फुल शॉर्ट वगैरह में अब फुल शॉर्टिंग अगर आएगी फोन के अंदर तो फुल शॉर्टिंग कहाँ पे आएगी, तो फुल शॉर्टिंग आने के लिए हम 3 सप्लाइयाँ चेक करते हैं। यानी कि ये 3 सप्लाइयाँ जहां पर आपको मिलेंगी, जिस सेक्शन में जाएंगी, हमें वो सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। कौन कौन से हैं फुल शॉर्टिंग के लिए, तो पहला है वी बस, पहली सप्लाई हमारी है वी बस 5 वोल्ट की सप्लाई जहां पर जाएगी तो हमें इस सेक्शन को चेक करना रहेगा शॉर्टिंग के लिए। VPH 4.2 मैक्सिमम वोल्टेज। इसके बाद वी बैट, यानी कि ये जहां पर सप्लाइयां आपको देखने को मिलेंगी, ये जहां पर लाइनें जाएंगी वहां पे हमें जो है टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे आप समझिए यहाँ पर कि वी बस की लाइन यहाँ से है, वी बैट की ये लाइन हो गई। इसके बाद VPH देखिए, VPH चार्जिंग आईसी से निकल रही है 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल, और VPH वोल्टेज कितना है, 3.7 से 4.2। अब ये जो है ये सप्लाई कहाँ पे जा रही है, देखिए यहाँ पे एक तो लाइट सेक्शन पे जा रही है, ग्राफिक सेक्शन, 4G PFO, LDO, कुछ फोनों के अंदर अलग से LDO लगाए जाते हैं, वहां पर सप्लाई, ऑडियो एम्पलीफायर, 4G PA, 2G PA, और APT एवरेज पावर ट्रैकिंग आईसी। यानी कि कुछ फोनों के अंदर नेटवर्क सेक्शन को चलाने के लिए एक अलग से APT आईसी जो है यूज की जाती है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग हमको देखने को मिल सकती है और हमको उनको चेक करना पड़ेगा। अब यही सप्लाई आगे बढ़ती है तो देखते हैं यहाँ पे पावर आईसी पे पहुंचती है। पावर आईसी से जैसे ही पहुंचेगी तैसे ही आपके ऑन ऑफ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 2.8। अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग, सैमसंग वगैरह के फोन के अंदर अलग वोल्टेज मिलता है और मीडियाटेक के अंदर अलग मिलता है। यहाँ पर हम क्वालकॉम फोन के अंदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ पे ये इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब आप ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक कर लिया, अगर ऑन ऑफ पे वोल्टेज नहीं आ रही तो हमको इसको लाइन को ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में आपका फोन चार्ज होगा अगर लैंड में फॉल्ट होगा, और अगर आईसी के अंदर फॉल्ट होगा तो फोन आपका डेड रहेगा। तो पहले हमने क्या चेक किया, शॉर्टिंग वगैरह जो है हमको चेक करना। तो ऑन ऑफ तक हम पहुंच गए। इसके बाद फुल अगर शॉर्टिंग है तो हम कहां पे चेक करेंगे, ये सेक्शन चेक करेंगे। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो हमको ये सेक्शन चेक करने की जरूरत अभी नहीं है। हम कहां पे आएंगे, क्योंकि एक चीज समझिएगा ध्यान से
कि फ़ोन को ऑन होने के लिए लाइट के ऑन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइट नहीं जलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ़ोन आपका ऑन होगा। ग्राफिक डिस्प्ले आए या ना आए तब भी आपका फ़ोन ऑन होगा। तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सॉर्टिंग है तभी चेक करेंगे, अन्यथा हमें इस सेक्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 4G PFO, भाई 4G नेटवर्क आए या ना आए तो भी फ़ोन आपका ऑन होगा। इसके बाद LDO, हाँ LDO एक ऐसे है कि कई जगह पे आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, वैसे वाइब्रेटर वगैरह को ऑन करने के लिए फ़ोन के अंदर लगे रहते हैं और भी कुछ सेक्शन के लिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद ऑडियो, साउंड बजे ना बजे लेकिन आपका फ़ोन क्या होगा, ऑन होगा। 4G नेटवर्क आए या ना आए आपका फ़ोन ऑन होगा। 2G नेटवर्क आए ना आए या फिर कोई बता नेटवर्क सेक्शन कोई भी ऐसी काम ना करे तब भी आपका फ़ोन ऑन होगा। तो समझ रहे हो, यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीधा कहाँ पर पहुँचेंगे, पहले हमारा ये सेक्शन था सॉर्टिंग वगैरह, अब हमें कहाँ चेक करना है, ऑन ऑफ पे वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है तो हमको कहाँ पे काम करना है, पावर आईसी पे। अब पावर आईसी खराब है कि नहीं है तो इसको चेक करने के लिए तो पावर आईसी के पास में कई सारी कॉइल्स लगी रहती हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉइल, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें से 4 कॉइलों की सप्लाई कहाँ पे आ रही है, सीपीयू पे। तो जो कि कॉइलों का वोल्टेज है 0.6 से लेके 1.2 जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 4 कॉइल से आउट होगा और कहाँ पर, सीपीयू पे जाएगा। एक कॉइल यहाँ है HLDO 2.0 वोल्टेज और एक है लो LDO 1.3 वोल्टेज। तो ये पूरे फ़ोन के अंदर आपको चलाने को अलग अलग सेक्शन को रन करने के लिए यहाँ से वोल्टेज लीज होता है। तो जब भी हम पावर आईसी के पास में बक कॉइल्स पे वोल्टेज चेक करेंगे डाटा केबल लगा के या बैटरी लगा के, तो हमें 5, जैसे यहाँ पर 6 कॉइल लगे हैं तो हमें 5 कॉइल पे वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक कॉइल जो होती है वो मॉडेम की होती है। तो मॉडेम की होती है, इस कॉइल पे जो है वोल्टेज नहीं होता है, आता है जब आप सिम डाल के फ़ोन को ऑन करते हैं तभी यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलता है। तो एक तो टेस्टिंग ये होगी हमारी कि भाई LDO सेक्शन है जो यहाँ पर बक सप्लाई जो होती है ये स्विचिंग सप्लाई होती है। और LDO अलग अलग फ़ोन को चलाने के लिए अलग अलग जगह पर LDO सप्लाई दी जाती है। अब LDO जो वोल्टेज होते हैं तो उनको अगर हमको पूरी तरीके से ट्रेस करना, क्योंकि एक पावर आईसी के अंदर लगभग 10, 15, 20, 25, 30 तक LDO यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे में हमको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जब वाटर डैमेज सेट वगैरह आते हैं तो हम इस आईसी का पूरा बूट सीक्वेंस चेक करते हैं कि पहले कौन सा वोल्टेज लीज होगा, दूसरा वोल्टेज कौन सा लीज होगा, तीसरा वोल्टेज कौन सा लीज। तो हालांकि ये आप नॉर्मल कॉइल को चेक करके पता कर सकते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं कि अगर ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन अब इस मेन चीज़ क्या है कि आज के डेट के जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनके में क्या हो रहा है कि पावर आईसी के साथ में क्रिस्टल लग के आता है कि एक तरफ से यहाँ पे इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है और ये दूसरी तरफ से इसको फ़ोन को अलग अलग फ़ोन के अंदर, जैसे यहाँ पे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ लगा है, किसी में 26 मेगाहर्ट्ज़ का जो है यहाँ पे आपको क्रिस्टल देखने को मिलेगा अलग अलग, किसी में 38.0 हर्ट्ज़ का मेगाहर्ट्ज़ का देखने को मिलेगा। किलो हर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं अलग अलग, क्योंकि ये जो पहले फ़ोन आते थे जो क्रिस्टल नेटवर्क सेक्शन में लगा रहता था। आज के डेट में जो फ़ोन आ रहे हैं वो पावर आईसी के साथ में क्रिस्टल लगा होता है। कई बार क्या होता है पावर आईसी से ना लग के क्लॉक आईसी अलग से लगा दी जाती है। हालांकि अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर आपका अच्छी तरीके से बना देंगे कि क्लॉक आईसी वाला किस तरीके से सेक्शन काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फ्रिक्वेंसी है, अब फ्रिक्वेंसी अलग अलग फ़ोन के अंदर अलग अलग क्रिस्टल लगाए जाते हैं जो कि सीपीयू को चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्रिस्टल को क्या किया गया कि 1.8 वोल्ट की सप्लाई देगी, इसने बदले में क्या किया, फ्रिक्वेंसी जनरेट करके दिया। अब जब फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है, इसी पावर आईसी पे आ गई, तो सीपीयू को चलने के लिए एक 2 फ्रिक्वेंसी और चाहिए होती हैं 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की। एक है बेस बैंड बीबी क्लॉक का मतलब बेस बैंड क्लॉक, और एक है स्लीप क्लॉक जो कि कहाँ पे जाएंगे, सीपीयू पे जाएंगे 19.2 मेगाहर्ट्ज़ की। तो ये फ्रिक्वेंसी बनना भी ज़रूरी होती है। तो इन फ्रिक्वेंसी को लाइनों को भी हमें चेक करना है, क्रिस्टल को भी चेक करना है। अगर उनको नहीं चेक करेंगे, अगर फ्रिक्वेंसी नहीं बनेगी तो फ़ोन आपका ट्रिगर ही नहीं होगा। बात समझ में आएगी। तो फ्रिक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर eMMC ऐसी है, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर जो भी आप ऑन करते हैं तो वहाँ पे उसका साउंड है, लोगो है, उसके बाद के जो एनिमेशन है, पोस्टर है, जो भी जितना भी डेटा है वो सब कहाँ पे है, eMMC IC के अंदर। तो eMMC IC के अंदर क्या है, रैम भी यूज़ होती है और क्या है, रोम भी लगी है।
रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। तो यानी कि जो ये टेम्परेरी होती है और ये परमानेंट मेमोरी होती है। तो रैम को चलने के लिए 1.2 वोल्टेज और 0.6 वोल्टेज, 2 वोल्टेज चाहिए होते हैं। जबकि रोम को चलने के लिए जहाँ पे आपका डेटा होता है उसको आपको 1.8 और 2.8 या 2.9 वोल्टेज की सप्लाई आपको चेक करनी रहेगी, क्योंकि इस पर भी क्या होता है, जब तक वोल्टेज नहीं आएगा तब तक ये ऐसी काम नहीं करेगी। अब सबसे अच्छी बात ये कि ये सब चीज़ें तो हमने चेक कर ली। अभी हमारी पावर ऐसी सही है कि नहीं, इसका क्रिस्टल ओके है, कॉइल्स हैं, बेस बैंड क्लॉक, स्लीप क्लॉक ओके नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर पावर आईसी अगर ओके है, पावर आईसी अगर ओके है तो यहाँ से एक ये सिग्नल जनरेट करेगी जिसका नाम है पावर ऑन रीसेट। कहाँ पे जाएगा, सीपीयू पे। तो जिस पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक करना है। अगर 1.8 वोल्टेज मिल जाता है, कई जगह टीपीए कंपोनेंट लगे रहते हैं, तो पावर आईसी अब क्या होती है आपकी, ओके होती है अगर 1.8 वोल्टेज मिलता है। अगर सीपीयू ओके है तो सीपीयू एक सिग्नल भेजेगा पावर आईसी को, इसका नाम है पीएस होल्ड, और इस पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। तो यानी क्या है, सीपीयू आपका ओके है। तो ये 2 टेस्टिंग पॉइंट ऐसे हैं, इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो भी आ चुके हैं। ठीक, आप कमेंट करिए तो हम इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाएंगे, चेक करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चेक किए जाते हैं। अब फिर भी कंफ्यूजन है कि सीपीयू ओके है या नहीं है, तो इसमें एक सीपीयू से एक लाइन आती है क्लॉक, CLK क्लॉक की लाइन आती है, इसमें लगा रहता है रजिस्टर, इसको आप ग्राउंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए रजिस्टर को। तो क्या है, सीपीयू क्या बनाएगा, पोर्ट बना देगा, पोर्ट बन जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि सीपीयू आपका ओके है और इसके अंदर एमएमसी के अंदर प्रोग्रामिंग की जरूरत है। अब आप डाटा केबल से अगर सॉफ्टवेयर डाल पाते हैं तो भी आपका फोन ऑन हो जाएगा, या अगर डाटा केबल से सॉफ्टवेयर नहीं पहुंच रहा है तो आपको आईसी को निकाल कर U5 से जीटेक या और भी बहुत सारे प्रोग्रामर इसमें मार्केट में आ रहे हैं, उनसे आप प्रोग्राम करके फोन के अंदर लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो eMMC की जगह अब कई जगह पे UFS भी यूज होने लगा है, UFS आईसी, ये ध्यान रखिएगा जाके। तो ये टेस्टिंग पॉइंट थे, एक बार अगर आप चाहो तो फिर से हम पॉइंट आपको क्लियर करा दें। फर्स्ट नंबर हमें वीबस चेक करना है, सेकेंड नंबर वीबैट की वोल्टेज, थर्ड नंबर हमें VPH, शॉर्टिंग है तो वोल्टेज बनने चाहिए। इसके बाद हमें 4 नंबर ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करना है। 5 नंबर पे हमें क्या चेक करना है, क्रिस्टल। 6 नंबर पे हमें बैक कॉइल, जो कॉइल्स लगी होती हैं। 7 नंबर पे हमें चेक करना है PS पावर ऑन रीसेट। 8 नंबर पे PS होल्ड, और 9 नंबर पे हमें चेक करना है रैम और रोम के वोल्टेज, और 10 नंबर पे हमें क्या करना है, CLK क्लॉक वाला रजिस्टर क्या करना है, ग्राउंड करना है। ये करके हमें देखना है कि फोन के अंदर समस्या कहाँ से आ रही है। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी है इस वीडियो के अंदर तो कमेंट करके बताइए। आप मेरे वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।